हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर फैज़ान, न्यूरो साइकियाट्रिस्ट, डी एडिक्शन एंड सेक्सुअल डिसफंक्शन स्पेशलिस्ट। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पैनिक अटैक की। पैनिक अटैक एक साइकियाट्रिक डिसऑर्डर है। इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होते हैं हार्ट अटैक से जैसे। जब भी पेशेंट को पैनिक अटैक आता है, पैनिक अटैक के जो सिम्टम्स होते हैं, तो पेशेंट को हमेशा ऐसा लगता है कि उसको कोई कार्डियक प्रॉब्लम हुई है या हार्ट अटैक आया है। इमीडिएटली पेशेंट को ऐसी सिचुएशन के अंदर कार्डियक इमरजेंसीज में शिफ्ट किया जाता है। वहाँ पर उसके जो जो भी रिक्वायर्ड इन्वेस्टिगेशंस होते हैं वो करते हैं। फिर उस पर देखा जाता है कि सारे इन्वेस्टिगेशंस तो नॉर्मल आते हैं। फिर वापस से जब भी पेशेंट को पैनिक अटैक आता है तो पेशेंट के अंदर ऐसा मल्टीपल टाइम्स होता है, मल्टीपल टाइम्स उसको ऐसी कार्डियक इमरजेंसीज में उसको शिफ्ट किया जाता है, और जब भी उसके इन्वेस्टिगेशंस होते हैं वो नॉर्मल आते हैं। तो ये जो एक सिनेरियो होता है ये एक पैनिक अटैक का होता है। पैनिक अटैक एक साइकियाट्रिक डिसऑर्डर है। एक सेरोटोनिन हार्मोन होता है, सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जिसकी डेफिशिएंसी से पैनिक अटैक्स आते हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर का एक पार्ट है ये। इसके जो सिम्टम्स होते हैं उस सिम्टम्स के अंदर जो पेशेंट को फील होता है, इसके जो सिम्टम्स होते हैं मोस्ट कॉमनली जो इसके सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं कार्डियोपल्मोनरी सिम्टम्स होते हैं। कार्डियोपल्मोनरी सिम्टम्स के अंदर जो पेशेंट को सबसे पहले फील होता है, बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। उसके साथ साथ उसको चोकिंग होती है, सांस लेने के अंदर उसको डिफ़िकल्टी होने लगती है। साथ में उसको अंदर चेस्ट के अंदर टाइटनेस फील होती है। ऐसा लगता है, पेशेंट की ये कंप्लेन रहती है कि छाती एकदम जकड़ी हुई सी रहती है। पाल्पिटेशन होता है, पेशेंट हमेशा ये कंप्लेन करता है कि दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, छाती जकड़ी हुई थी, ऐसा लगता था छाती के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा वजन रखा हुआ है। साथ ही साथ जो और सिम्टम्स आते हैं वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स होते हैं। नॉजिएटिंग फीलिंग होती है, यानी पेशेंट को उल्टी का मन होता है। गैस्ट्राइटिस होता है साथ पेशेंट को। कुछ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आते हैं इसके साथ साथ। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स में पेशेंट कहता है कि उसको ये कंप्लेंट होती है कि उसको बहुत ज़्यादा ट्रेमर्स होते हैं, साथ के अंदर डिजीनेस होती है, उसको पेशेंट को चक्कर आते हैं। पेशेंट ये कंप्लेंट करता है कि उसको ऐसा लगता है कि बॉडी पे से उसका कंट्रोल जो है वो चला गया, एकदम से वो गिर जाएगा। पेशेंट को स्वेटिंग होती है बहुत ज़्यादा। तो जब भी पैनिक अटैक का पेशेंट होता है, उससे बात करी जाती है तो वो यही कंप्लेन करता है कि डॉक्टर साहब ऐसा लग रहा था कि एकदम से मैं गिर जाऊंगा या मर जाऊंगा, या बॉडी पे से मेरा पूरा कंट्रोल जो है वो चला गया। तो पैनिक अटैक के साथ साथ पेशेंट के अंदर एंटीसिपेटरी एंजाइटी डेवलप होने लग जाती है। मतलब पेशेंट को हमेशा ये डर लगा रहता है कि मेरे को वापस से कहीं ऐसा अटैक नहीं आ जाए। तो इस डर की वजह से पेशेंट के अंदर एक अवॉइडेंस बिहेवियर डेवलप होने लगता है। पेशेंट कहीं पर भी जाने के लिए अवॉइड करने लगता है। अपना जो उसका जो सोशियो ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग है वो हैम्पर्ड होने लगती है। उसकी वर्किंग है वो रुक जाती है। पेशेंट कहीं पर भी जाता नहीं है, घर के अंदर ही रहता है, अपने काम जो है उसको सफ़र होने। ऐसी कंडीशंस के अंदर जब भी पेशेंट को पैनिक अटैक आता है तो सबसे पहले तो उसको एक साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। इसके लिए कुछ मेडिकेशंस होती हैं, बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, बेंजोडाइजेपिन्स होती हैं, SSRI ग्रुप की मेडिकेशंस होती है जिनको दिया जाता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। उससे पेशेंट के अंदर इसमें इम्प्रूवमेंट आता है। थोड़े लंबे टाइम तक मेडिसिन चलती है, मगर एक मिथ रहता है कि पूरी ज़िंदगी तो नहीं चलती। नहीं, ऐसा नहीं होता, लंबे टाइम तक चलती है मगर पूरी ज़िंदगी नहीं चलती। कुछ थेरेपीज़ होती हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है, बिहेवियर थेरेपीज़ होती हैं, साइकोथेरेपीज़ होती है। जो पैनिक अटैक के पेशेंट के लिए जो साइको एजुकेशन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो ये पार्ट है कि उसको हमेशा ये अच्छे से साइको एजुकेट कर दिया जाए कि जो पैनिक अटैक है वो एक एंजाइटी का पार्ट है। एंजाइटी जो है वो कभी भी एक लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रहती, एक शॉर्ट टाइम के लिए रहती है। तो जब भी पैनिक अटैक आएगा तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत लंबे टाइम तक के लिए रहेगा। पैनिक अटैक एक शॉर्ट टाइम तक के लिए रहेगा। तो उस शॉर्ट टाइम के पीरियड के लिए पेशेंट को कैसे डील करना है, तो उसके लिए कुछ डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स होती है कि अपने आप को कैसे डाइवर्ट करे, या फिर कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं। कॉमनली उसको बता दिया जाता है कैसे अपनी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलैक्सेशन करना, या फिर वो डीप ब्रीथ करे या अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करे।